आज का बिहार शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक इंडियन स्टेट हो, लेकिन एक वक्त था जब इसी जमीन से पूरी दुनिया को नॉलेज मिलता था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर्स बनी, जहां से बुद्धिज्म पूरी एशिया में फैला और जहां खड़ी थी दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक, नालंदा। ये कहानी है एंशियंट बिहार की, मगध की, एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की, जो कभी दुनिया का सेंटर हुआ करती थी। 2025 साल पहले का इंडिया इमेजिन कीजिए। ना मॉडर्न सिटीज, ना ट्रेन्स, ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ घने जंगल, महान नदियां, राज्य और किंग्स। उस वक्त इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, जिन्हें महाजनपदास कहा जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक किंगडम धीरे धीरे सबसे पावरफुल बन रहा था, मगध। आज का बिहार। मगध की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी आर्मी नहीं थी, उसके पास फर्टाइल लैंड थी, गंगा रिवर थी, आयरन ओर था, डेंस फॉरेस्ट थे, और सबसे डेंजरस चीज, पहाड़ों से घिरा हुआ एक पावरफुल सिटी। नेचुरल प्रोटेक्शन की वजह से एनिमीज के लिए इसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर आए किंग बिम्बिसारा, एक एम्बिशियस रूलर, सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ने वाला किंग। बिम्बिसारा ने डिप्लोमेसी, मैरिजेस और वॉर्स का यूज करके मगध को एक्सपैंड करना शुरू किया। उसने नेबरिंग किंगडम अंगा को कॉन्कर किया और धीरे धीरे मगध ईस्टर्न इंडिया का सुपर पावर बनने लगा। लेकिन असली चेंज अभी आना बाकी था, क्योंकि इसी बिहार की जमीन पर एक और कहानी शुरू हो रही थी। एक प्रिंस की कहानी, जो बाद में बुद्धा के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ गौतम, एक रॉयल प्रिंस, जिसने पैलेस की लग्जरी छोड़कर ट्रूथ की तलाश शुरू की। वो बिहार आए, राजगीर आए, वैशाली आए और फिर बोध गया। एक पेड़ के नीचे गहरी मेडिटेशन में बैठकर उन्हें एनलाइटनमेंट मिला और सिद्धार्था बुद्धा बन गए। इमेजिन कीजिए, पूरे वर्ल्ड की सबसे इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल जर्नीज में से एक बिहार की जमीन पर कंप्लीट हुई। बुद्धा ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में स्पेंड किया। उन्होंने राजगीर में टीचिंग्स दी, नालंदा के आसपास ट्रैवल किया और धीरे धीरे बिहार स्पिरिचुअलिटी का ग्लोबल सेंटर बनने लगा। लेकिन मगध की स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अब एंट्री होने वाली थी इंडिया के सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट की, चाणक्य। 4th सेंचुरी BCE इंडिया पर नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी। उनके पास मैसिव वेल्थ थी, ह्यूज आर्मी थी, लेकिन लोग उनसे खुश नहीं थे। तब एक टीचर, एक फिलोसोफर, एक मास्टरमाइंड, चाणक्य, उसने डिसाइड किया कि इंडिया को एक पावरफुल एम्पायर की जरूरत है। फिर उसने एक यंग लैडके को ट्रेन करना शुरू किया, चंद्रगुप्ता मौर्य, एक ऑर्डिनरी बॉय जो आगे चलकर इंडिया का पहला महान एम्परर बना। बिहार की इसी जमीन से मौर्यन एम्पायर का राइज हुआ, एक ऐसा एम्पायर जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनाइट कर दिया। चाणक्य की स्ट्रैटेजीज इतनी एडवांस्ड थी कि आज भी उनकी बुक अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस और वॉरफेयर का मास्टरपीस माना जाता है। स्पाइस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सब कुछ 2000 साल पहले एंशिएंट बिहार में लिखा जा रहा था। फिर आए अशोका, एक नाम जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। शुरुआत में अशोका एक रूथलेस कॉन्करर थे। उनका गोल था एक्सपेंशन, पावर, विक्ट्री। फिर हुआ कलिंगा वॉर, हिस्ट्री के सबसे ब्लडी वॉर्स में से एक। लाखों लोग मारे, बैटलफील्ड लाशों से भर गया। और जब अशोका ने यह सब देखा तो कुछ टूट गया। एक एम्परर अंदर से बदल गया। अशोका ने वायलेंस छोड़ दिया, बुद्धिज्म एडॉप्ट कर लिया और बिहार से बुद्धिज्म को पूरी एशिया में स्प्रेड करना शुरू किया। चाइना, श्रीलंका, तिब्बत, कोरिया, जापान, बिहार का इन्फ्लुएंस कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर रहा था। एंशिएंट बिहार सिर्फ इंडिया का सेंटर नहीं रहा,
वो एशिया का इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कैपिटल बन चुका था। और फिर एंशंट बिहार ने दुनिया को दिया एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो अपने टाइम से 1000 साल आगे था। नालंदा, 5th सेंचुरी सीई, गुप्ता एम्पायर का पीरियड, नॉलेज, साइंस, आर्ट, कल्चर, इंडिया का गोल्डन एज। और इसी वक्त बिहार में एस्टैब्लिश हुई नालंदा महाविहारा। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक नॉलेज सिविलाइजेशन थी। इमेजिन कीजिए, 1500 साल पहले बिहार में एक फुल्ली रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चल रही थी, जहां चाइना, कोरिया, तिब्बत, पर्शिया और साउथ ईस्ट एशिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यहां अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स और 2000 टीचर्स थे। उस वक्त जब दुनिया के कई पार्ट्स बेसिक सर्वाइवल में बिजी थे, नालंदा में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर और फिलॉसफी पढ़ाई जा रही थी। चाइनीज मंक शुआनज़ैंग, जिसे इंडिया में ह्यूएन सैंग भी कहा जाता है, 7th सेंचुरी में नालंदा आया। उसने यहां ईयर स्पेंड किए और लिखा कि नालंदा का एकेडमिक लेवल इतना हाई था कि हर स्टूडेंट को डिफिकल्ट एंट्रेंस डिस्कशंस पास करने पड़ते थे। नालंदा की लाइब्रेरीज लेजेंडरी थी। धर्मागंजा, नॉलेज का एक समुंदर कहा जाता है। यहां लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए थे। साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी। इमेजिन कीजिए कितना नॉलेज उस जगह पर एग्जिस्ट करता होगा। जब यूरोप डार्क एजेस में स्ट्रगल कर रहा था, तब बिहार में ग्लोबल स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, नॉलेज एक्सचेंज हो रहा था। एंशिएंट बिहार ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक शाइनिंग सेंटर बन चुका था। लेकिन हर सिविलाइजेशन की तरह इस गोल्डन एज का भी एंड आना था। 12th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डूब रहा था, और फिर एक अटैक ने हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। बख्तियार खिलजी, टर्किक मिलिट्री कमांडर, उसने बिहार पर अटैक किया और नालंदा बर्बाद कर दी गई। लाइब्रेरीज को आग लगा दी गई। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बुक्स इतनी ज्यादा थी कि आग महीनों तक जलती रही। सिर्फ सोचिए, कितनी डिस्कवरीज, कितना साइंस, कितनी हिस्ट्री, कितना नॉलेज हमेशा के लिए खो गया होगा। नालंदा जल गई, मॉनेस्ट्रीज टूट गए, स्टूडेंट्स बिखर गए, और धीरे धीरे दुनिया एंशिएंट बिहार की ग्रेटनेस भूलने लगी। सेंचुरीज बीत गई, खांडहार मिट्टी के नीचे दब गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी राजगीर के पहाड़, नालंदा के खांडहार, बोध गया की हवा एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की कहानी सुनाते हैं। एंशिएंट बिहार सिर्फ एक रीजन नहीं था, वो एक आइडिया था, नॉलेज का, पावर का, स्पिरिचुअलिटी का और ह्यूमन सिविलाइजेशन के राइज का। यहीं से बुद्धिज्म दुनिया तक गया, यहीं से इंडिया का पहला ग्रेट एम्पायर बना, यही दुनिया की ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक खड़ी हुई, और यही हिस्ट्री ने अपने कुछ सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर्स लिखे। शायद इसीलिए बिहार को समझना सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री समझना नहीं, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझना है, क्योंकि कभी इसी बिहार की जमीन पर दुनिया नॉलेज लेने आती थी। एंड मे बी खांडहारों की खामोशी में वो कहानी आज भी जिंदा है।